आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीमें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, उसका हम जायज़ा ले रहे हैं। और गुज़िश्ता वीडियो में ग्रुप बी का हमने जायज़ा लिया और इस रिपोर्ट में ग्रुप ए की हम बात करेंगे, जिसमें तमाम टीमों की मौजूदा परफॉर्मेंस यानी कि 2024 में ओवरऑल, जबकि आखिरी 5 सालों में एशिया में उनकी कारकर्दगी कैसी रही है। और उसकी बुनियाद पर हम ये फ़ैसला करने में किसी हद तक या अंदाज़ा लगाने में काबिल हो जाएंगे इसके कि सही अंदाज़ा लगा सकें कि कौन सी टीमें दर हकीकत फेवरेट है। अगर ग्रुप बी की बात करें तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान दो बड़ी टीमें हैं, जिनकी एक तो एशिया में कारकर्दगी बड़ी शानदार रही है और गुज़िश्ता साल की अगर बात करें तो ये दोनों टीमें अलग अलग खत पर दिखाई देती हैं। पाकिस्तान नंबर 1 रही फतह और शिकस्त के अतबार से 3.5 गुना से भी ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की शिकस्तों के मुकाबले में, जबकि भारत जो कि साल में सिर्फ 3 वनडे मैचेस खेली, वो वाहिद टीम थी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शामिल तमाम टीमों में जो कि एक भी फतह हासिल नहीं कर सकी है। लेकिन इसके अलावा अगर उनकी आखिरी 5 सालों में कारकर्दगी देख लें एशिया में, तो वो इंतहाई हद तक हैरान कन है। तो इन चीज़ों का हम जायज़ा लेते हैं। ग्रुप ए की जो टीमें हैं उनमें बांग्लादेश की पहले बात करते हैं, जो कि इवेंट की सबसे कमज़ोर टीम कही जा सकती है और 2024 में भी उनके नतायज कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। 9 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के लिए सिर्फ 3 कामयाबियां हासिल की और दुगनी शिकस्तें यानी कि 6 बार उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर उनकी सीरीज़ की कारकर्दगी देख लें तो श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो होम सीरीज़ थी वो 2-1 के मार्जिन से जीती, लेकिन उसके बाद उसे तमाम सीरीज़ में यानी कि अगली आने वाली दोनों सीरीज़ में शिकस्त हुई। अफ़गानिस्तान के हाथों शिकस्त हुई। उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ में उन्हें क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। और अगर कारकर्दगी देख लें एशिया में तो किसी हद तक बांग्लादेश की कारकर्दगी बेहतर है और यही वो चीज़ है जो कि किसी हद तक बांग्लादेश के जो फैंस हैं उनको उम्मीद दिला रही है कि बांग्लादेश ने आखिरी 5 सालों में जो एशिया में 47 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले, उनमें से 23 जीते हैं और 22 में उन्हें शिकस्त हुई है। कम से कम उनकी फतवात ज़्यादा हैं शिकस्तों के मुकाबले में, और यही वह चीज़ है जो कि बांग्लादेश के फैंस के लिए किसी हद तक इत्मीनान बख्श है। और इस ग्रुप की जो दूसरी टीम है वो है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आईसीसी इवेंट्स में कम से कम सेमीफाइनलिस्ट टीमों में शुमार होती है और हालिया इवेंट्स में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है। अगर आप न्यूजीलैंड की 2024 में कारकर्दगी देख लें तो वो भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। 6 में से 2 मैचेस जीते, 3 हारे और उसके अलावा उसका फतह और शिकस्त का जो तनासब है वो 0.66 रहा। और न्यूजीलैंड ने अपनी 2024 में तमाम तर वनडे क्रिकेट श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेली। श्रीलंका के टूर में उन्हें शिकस्त हुई, 0-2 से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक मैच जो है वो बेनतीजा रहा। और उसके अलावा जो दूसरा उनकी सीरीज़ थी वो न्यूजीलैंड की होम सीरीज़ थी श्रीलंका के ख़िलाफ़, जिसमें 2-1 के मार्जिन से वो जीते। जनवरी 2025 में हाल ही में ये सीरीज़ खेली गई है, तो इस एतबार से न्यूजीलैंड ने किसी हद तक जो है एतमाद हासिल किया होगा। और उसके अलावा अगर उनकी कारकर्दगी देखें एशिया में आखिरी 5 सालों में, तो वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक तमाम टीमों में सबसे कम है इंग्लैंड के हमरा, जिसे इस अरसे में एशिया में फतवात कम मिली हैं, शिकस्तें ज़्यादा खाई हैं और 0.66 का फतह और शिकस्त का तनासब है। 27 में से 10 मैचेस जीते और 15 मैचों में शिकस्त खाई, जबकि उनके 2 मैचेस बेनतीजा रहे। ये उनकी कारकर्दगी है, लेकिन उसको बहरहाल फेवरेट टीमों में इसलिए शुमार किया जा सकता है कि उनका जो पहला मैच है पाकिस्तान के साथ वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। उस मैच में अगर न्यूजीलैंड की टीम कामयाबी हासिल कर लेती है तो वो उस दौड़ में शामिल हो जाएगी जो कि दर हकीकत 3 टीमों के दरमियान होगी, पाकिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। लेकिन अगर न्यूजीलैंड पहला मैच हार गई तो फिर वो फेवरेट टीमों की लिस्ट से निकल जाएगी। उसके बाद आते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया के नतायज 2024 में ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। सिर्फ एक सीरीज़ खेली 3 मैचों की श्रीलंका के टूर में, जहां पर 2 मैचों में शिकस्त हुई, 1 मैच टाई किया। लेकिन अगर देखा जाए 5 साल जो गुज़िश्ता 5 साल हैं तो उसमें एशिया की जो सबसे एक बेहतरीन टीम है फतवात के हिसाब से वो इंडिया है। इंडिया वह टीम है जो कि इस अरसे में शिकस्तों से दुगुनी से भी ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करने में कामयाब रही। कोई और टीम इस कदर बेहतर तनासब के साथ कामयाबियाँ हासिल नहीं कर सकी, जिसने 47 में से 33 मैचेस जीते, 12 में उन्हें शिकस्त हुई, 1 मैच टाई और 1 मैच बेनतीजा रहा। 2.75 लगभग 3 गुना ज़्यादा फतवात हासिल की शिकस्तों के मुकाबले में। तो इस एतबार से भारत
वाज़ेह तौर पर फेवरेट टीमों में शामिल है। उसके बाद जो चौथी टीम है वो है पाकिस्तान। अगर आप 2024 में तमाम टीमें जो कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा ले रही हैं या फिर नहीं ले रही, तमाम टीमों में फ़तह और शिकस्त का जो सबसे बेहतरीन तनासब था वो पाकिस्तान का रहा। 3.5 शिकस्तों से 3.5 गुना ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की, जबकि कोई दूसरी ऐसी टीम नहीं थी जिसने 2 गुना भी कामयाबियाँ हासिल की हों। तो इस एतबार से 2024 की जो फॉर्म है वो पाकिस्तान को फेवरेट टीमों में शुमार करा रही है। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इन फतवात में पाकिस्तान की कामयाबियों का जो सबसे बड़ा किरदार था, सैम अयूब, वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में इसलिए हिस्सा नहीं ले रहा कि वो अनफिट हो चुका है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बड़ा धचका है और इस बात का सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या सैम अयूब के बगैर, जिसने जो 9 वनडे में से 3 सेंचुरियाँ स्कोर की और साउथ अफ्रीका के 3 में से 2 वनडे मैचों में सेंचुरियाँ स्कोर की, तो इस खिलाड़ी के बगैर क्या पाकिस्तान टीम अपनी फतवात का मोमेंटम बरकरार रख सकेगी? ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। और उसके अलावा पाकिस्तान वह टीम है जो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम टीमों में जिसने 2024 में एक भी बाहमी वनडे सीरीज़ नहीं हारी है। दौरा ऑस्ट्रेलिया में 22 साल के बाद कामयाबी हासिल की, पहला मैच हारा, अगले दोनों जीते। जिम्बाब्वे में पहला मैच हारा, अगले दोनों मैचेस जीते, जबकि साउथ अफ्रीका में तीनों मैचेस जीते और दुनिया की पहली टीम बनी जो कि साउथ अफ्रीका में मेज़बान टीम को क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही। तो ये वो अदाद शुमार हैं जो इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कारकर्दगी तो बहुत शानदार रही है, लेकिन पाकिस्तान टीम में जिसने ये शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं उस टीम में 5 तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। तो इन तब्दीलियों के बाद ये भी देखना होगा कि अब पाकिस्तान टीम की जो फतवात की पटड़ी है, पाकिस्तान टीम उस पर चल पड़ेगी, चलती रहेगी या उससे उतर जाएगी। इसका जवाब हमें आने वाले महीने के अंदर मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर एशिया की बात करें तो आखिरी 5 सालों में इंडिया के बाद जिस टीम ने सबसे बेहतरीन तनासब से कामयाबियाँ हासिल की हैं वो पाकिस्तान टीम है। पाकिस्तान ने इन 5 सालों में एशिया में 34 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले, 21 जीते और 11 हारे, 1 टाई और 1 बेनतीजा रहा। 1.9 पाकिस्तान की फ़तह और शिकस्त का तनासब रहा, यानी कि लगभग पाकिस्तान ने शिकस्तों से दुगनी कामयाबियाँ हासिल की हैं। एशिया में शानदार ट्रैक रिकॉर्ड, 2024 का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड और पाकिस्तान टीम में फ़खर ज़मान की वापसी, ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी हद तक पाकिस्तान को फेवरेट करार दे रही हैं। लेकिन देखना ये होगा कि 19 फरवरी को जो कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताई मैच खेला जाना है, उसका बड़ा डिपेंड करेगा कि अगर पाकिस्तान ने उस मैच में कामयाबी हासिल कर ली तो पाकिस्तान हार्ड फेवरेट हो जाएगी। इस मैच का बहुत ज़्यादा दारोमदार होगा। इस मैच में कामयाबी हासिल करने वाली जो टीम है वो सेकंड फेवरेट टीम होगी इंडिया के हमरा, क्योंकि इंडिया की गो के 2024 में कारकर्दगी वनडे फॉर्मेट में सही नहीं रही है, लेकिन ओवरऑल उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार है। उनके पास कई शानदार प्लेयर्स हैं जो कि उस सीरीज़ में नहीं खेले थे, तो इसलिए इंडिया को फर्स्ट चॉइस रखा जा सकता है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहेगी और जो दूसरी टीम है वो पाकिस्तान है। लेकिन इसका डिपेंड पहले मैच के नतीजे के ऊपर बहुत करेगा। दर हकीकत पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो पहला मैच है वो उस मैच में कामयाबी हासिल करने वाली टीम ही सेकंड फेवरेट बन जाएगी। न्यूजीलैंड का हालिया अरसे में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है, वो सेमीफाइनलिस्ट टीमों में हमेशा शुमार होती रही है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान का हालिया ट्रैक रिकॉर्ड और होम कंडीशंस इस बात का इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएगी।